ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी श्रोता बंधु, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें, उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। परमात्मा से बुद्धि की कामना करें। हे विश्व के स्वामी प्रकाश रूप परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। तरंगम जी से प्रार्थना करें कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं भगवान की जय। पिछले दिन हमने चर्चा की थी कि लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा कि आप वो भक्ति बताइए या वो रास्ता बताइए जिससे आपकी कृपा अति शीघ्र प्राप्त होती है, आपकी कृपा मिल जाती है। वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सी क्रिया है? उसी क्रिया को भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ है भगवान की भावना के अनुसार चलना। तो जो उनकी भावना होती उस हिसाब से हम चलें तो भगवान की कृपा मिल जाती है। या जिसको भी अपना आराध्य माने उसकी श्रद्धा पूर्वक अगर हम सेवा करें और उसके बताए हुए वचनों का पालन करें तो उसकी कृपा मिलने लगती है। तो भगवान राम कहते हैं कि भगति की साधन कहूं बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। हम साधन बताते हैं कि भक्ति का कैसे भक्ति की जाती है और रास्ता सुगम हो जाता है और मुझे वो पा लेता है। पाने का अर्थ है भगवान की कृपा मिलने लगती है, उसका आगे का रास्ता साफ सुथरा हो जाता है और वो अच्छे फल, श्रेष्ठ फल प्राप्त करने लगता है। तो उन्होंने कहा कि प्रथम ही भगत
कि प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति और निज निज कर्म निरतर श्रुति रीति। पहला उन्होंने रास्ता बताया कि विप्र के चरणों के प्रति प्रीति हो जाए, अति प्रीति हो, मतलब बहुत अधिक श्रद्धा हो जाए उनके प्रति। और चरणों के प्रति प्रीति का अर्थ यही है कि विप्र की हम सेवा शुश्रूषा के साथ साथ उसके वचनों का पालन करें। विप्र का अर्थ यहां ब्राह्मण से नहीं है, विप्र का अर्थ है ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति से, जो वेदविद हो, वेदों का ज्ञान हो और वेदों के अनुसार वो चलता भी हो। इसमें किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है जो वेदविद हो जाए। जैसे आईएएस बनना है, किसी भी जाति का व्यक्ति हो बन सकता है, उसके अंदर वो पात्रता होनी चाहिए, वो ज्ञान और गुण होने चाहिए, आईएएस बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन ये सब गुण और कर्म के ऊपर आधारित होता है। वही विप्र का अर्थ है जो वेद का ज्ञाता और वेद के बताए हुए रास्ते पर चलता है और जनमानस के प्रति उसके हृदय में उदारता हो, तभी वो विप्र की श्रेणी में आ जाता है। फिर वो हर व्यक्ति को बताता है कि इसको क्या करना चाहिए। समाज को ठीक करने के लिए उसके हृदय में अपार श्रद्धा हो। अब समाज के अंदर 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो कि ज्ञानवान गुणवान व्यक्ति हैं, जो वेद पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यज्ञ करते हैं और करा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत साहसी होते हैं, वो धर्म की रक्षा में अपने प्राणपण कर देते हैं। इस समाज में इस प्रकार की कैटेगरी के लोग होते हैं जो सेवाभावी होते हैं, जो धनोपार्जन करके धर्म के लिए धन देते हैं। अब किसको क्या करना है, ये जो विप्र होता है, जो वेदविद होता है, वही तय करता है। तो इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कर्म निश्चित करने होते हैं। जैसे संध्योपासन सभी को करना है, वेदाध्ययन सभी को करना है, यज्ञ सभी को करना है, दान सभी को करना है। लेकिन अब वेद पढ़ाना ये विशेष लोगों का कार्य है, क्योंकि पढ़ाने में विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। यज्ञ कुछ ही लोग करा सकते हैं, क्योंकि वेद पाठी यज्ञ करा तो सकता है, लेकिन इतने सारे कार्य वो कर नहीं सकता। तो यज्ञ कराने के लिए दूसरे व्यक्ति होते हैं। अब उसकी रक्षा के लिए बाधाएं भी आती हैं, उसकी रक्षा के लिए भी कुछ दूसरे लोग होते हैं, और उसकी साजो सामान धन की व्यवस्था करना, ये सब करना, ये सब अन्य लोग करते हैं। साथ साथ में सभी को अपने जीव को पार्जन भी करना है। वेदविद व्यक्ति जो होगा वो बहुत अधिक समय नहीं लेगा लोगों का, थोड़े समय में ही सब कुछ करा देगा, और जानता है समय की कीमत क्या होती है। इसलिए विप्र के ऊपर बहुत बड़े दायित्व होते हैं। तो वो जिस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, उसी के अनुसार सभी को चलना चाहिए। तो कहते हैं निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। श्रुति वेद के अनुसार लोगों को विप्र ही चला सकता है। वेद पाठी, वेदविद, उसके ऊपर विशेष दायित्व होते हैं। आजकल ऐसे लोगों का अभाव है, तो समाज बिगड़ता चला जा रहा है, उसके अंदर बुराइयां आती चली जाती हैं।
विप्र जो होता है वो बुराइयों को दूर से ही देखता है और उनको दूर करने का पहले से ही प्रयास करने लगता है। इसका परिणाम ये होता है कि एकर फल पुनि विषय विरागा और तब मम धर्म उपजय अनुरागा। इसका परिणाम ये होता है कि विषयी कार्य जो समाज को पतन की ओर ले जाते हैं उससे उसका वैराग्य हो जाता है, उससे दूर हट जाता है। जब वेद के अनुसार चलने लगता है तो फिर वो बुराइयों में नहीं फंसता। वेद ने भी ऐसा कहा है, कर्मण्येव कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजी विशेष समा एवं नान्यथे दोस्ती न कर्म लिप्यते रहे। जब परमात्मा के अनुसार मनुष्य चलने लगता है तो फिर वो बुराइयों में नहीं फंसता है। परमात्मा के अनुसार चलते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करें और इस प्रकार से जब मनुष्य चलता है तो फिर वो बुराइयों में नहीं फंसता है। तो वो कहते हैं भगवान एकर फल पुनि विषय विरागा। विषयी कर्मों से काम, क्रोध, लोभ, कपट, दम, पाखंड, दुनिया भर के झूठ बोलना, चोरी करना, लोगों को परेशान करना, इनसे सब वो दूर हो जाता है। विषय विराग। उत्तम मम धर्म उपजय अनुरागा। जब वो विषयी कार्यों से दूर हो जाएगा तो मेरे धर्म, मम धर्म के प्रति उसको अनुराग, अत्यधिक प्रेम पैदा हो जाएगा। अब भगवान राम का धर्म क्या था? भगवान राम का धर्म ये था कि असुर मारी था पही सुरन और राखही निज श्रुति से जग विस्तार विसद जसू राम जन्म करही। भगवान राम का ये धर्म, असुरता को समाप्त किया जाए, देवत्व की स्थापना की जाए प्रत्येक व्यक्ति में और श्रुति का सेतु बने, श्रुति की रक्षा करें और उसको जन जन तक पहुंचाए। ये राम का धर्म था। राम ने इसी को अपनाया जीवन में और इसी पर उन्होंने काम किया और जीवन भर इसी का पालन करते रहे। साथ में ब्रह्म की उपासना करें, गायत्री मंत्र से यज्ञ करें, दान करें। ये भगवान का, ये भगवान राम का धर्म था। संध्योपासन खुद करते थे, सभी को कराते थे। ये यज्ञ खुद करते थे, सभी कराते थे, सभी को वेदाध्ययन कराते थे और दान हमेशा देते रहते थे, जिससे समाज में अभाव न होने पाए, समाज में सुख शांति का अनुभव हो। क्योंकि धर्म के लिए दान जब किया जाता है तो उससे समाज का कल्याण होता है। फिर कहते हैं श्रवणादि नव भक्ति द्रढ़ाई और मम लीला रति अति मन माही। फिर ये सब श्रवण आदि से 9 प्रकार की जो भक्तियां हैं, जो 9धा भक्ति में भगवान राम ने सबरी को सुनाया है। सबरी को क्यों सुनाया? क्योंकि सबरी के अंदर पात्रता थी, जाति को नहीं देखा। क्योंकि वो सबर जातियों की स्थिति जो निंद होती है, लेकिन पात्रता के लिए, पात्रता के कारण उसको ज्ञानोपदेश किया, ब्रह्मोपदेश किया। उससे ये हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि वेद के सिद्धांत पर जो भी चले व्यक्ति, वो चाहे जिस जाति बिरादरी का हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। तो सौनाद्रिक
नव भक्ति दृढ़ाई मम लीला रति अति मन माही। जब भक्ति दृढ़ हो जाएगी तो भगवान के कार्यों के प्रति, उनकी जो लीलाएं हैं, भगवान के जो गुण हैं, उनके प्रति दृढ़ता आ जाएगी, उनके प्रति हम दृढ़ हो जाएंगे। और फिर इसके बाद आता है कि पहला तो ये था कि हम विप्र से जुड़ करके चले और विप्र के बताए गए रास्ते पर चले, स्वधर्म परम धर्म को अपने जीवन में उतारते हुए अपने परिवार और समाज का कल्याण करें। इसके बाद दूसरा रास्ता है, अगर विप्र नहीं मिलता है, अभाव है, तो फिर हम संत के से जुड़ करके चले। संत चरण पंकजवती प्रेमा मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, संत के कमल रूपी चरणों में अति प्रेम हो जाए। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि आप फूल पाती चढ़ाते रहे। प्रेम का अर्थ यह है कि हम उसको सम्मान दें, उसके प्रति श्रद्धा रखें और उसके वचनों में विश्वास करें। श्रद्धा और विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक हम कल्याण के मार्ग पर नहीं चल सकते। लेकिन संत और विप्र में फर्क इतना ही होता है कि विप्र एक ही स्थान पर बैठ करके कार्य करता है और संत इधर उधर चल फिर करके समाज को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है। लेकिन संत का जो निर्माण होता है वो विप्र के द्वारा होता है। वो विप्र के साथ जुड़ करके उस ज्ञान प्राप्त दृढ़ तो होता है, समाज का निर्माण करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, लेकिन अब उसके पास ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान के लिए उसको विप्र के साथ जुड़ना पड़ता है। जुड़ करके फिर वो समाज का कल्याण करता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, वो तीर्थराज समाज सुकर्मा। बट के विश्वास में जब संत उसके बट के विश्वास मतलब ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी मतलब वेद पाठी, वेद पाठी के वचनों में विश्वास करके वो दृढ़ हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तो फिर तीर्थराज बन जाता है और समाज का सुकर्मा, समाज को श्रेष्ठ बनाने वाला हो जाता है। वैसे जहां शब्द की परिभाषा आती है तो थोड़ा उसका विस्तृत स्वरूप बन जाता है। लंबा स्वरूप होने के कारण इसको फिर हम अगले दिन बताएंगे। तो आज के इस सत्संग में इतना ही है कि विप्र के चरणों, विप्र के से हम प्रीति रखें और उसके वचनों को मान करके हम श्रुति के अनुसार अपने को चलाएं, स्वधर्म परम धर्म दोनों को अपनाएं। लेकिन विप्र वो होता है जिसके अंदर वेदाध्ययन हो और वेद के अनुसार वो चल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हम विप्र कहते हैं। विप्र किसी भी जाति से हो सकता है, किसी भी स्तर से हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि विप्र ब्राह्मण ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ब्राह्मण जात से ब्राह्मण होना और विप्र होना दोनों में फर्क है। हम विप्र बने, ब्रह्मकुल के सदस्य बने, भूसुर बने, महीसुर बने, लेकिन ये सब कर्म के आधार पर होता है। तो हम श्रेष्ठ कर्म करें और अपने को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ में आज के प्रवचन को समापन करते हैं। ओम शांति।